हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इन्फो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप जनवरी 2022 में ट्रेड्स बना सकते हैं। ये आपका स्विंग कम पोजिशनल ट्रेड्स होने वाला है, यानी कि महीना भर 2-3 महीने भर भी आप इसमें बने रह सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जब करेक्शन शुरू होने वाला था उसके पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है और अब करेक्शन होने वाला है। और आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिप करेक्शन, नहीं तो फिर ये जो मार्केट का ट्रेंड है ये सस्टेनेबल नहीं है। और उसके बाद जिस तरह का फॉल आया है वो आप सभी ने देखा है। और अब मुझे ये भी लगता है कि मार्केट में जो भी फॉल आना था वो हो चुका है। अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट कुछ टाइम यहाँ कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहे, और नहीं तो फिर धीरे धीरे न्यू ईयर पे ये धीरे से अप ट्रेंड की तरफ जाना भी शुरू कर देगा। ऐसा मेरा अभी तक का फ़िलहाल एनालिसिस है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैंने बेस्ट स्टॉक्स टू ट्रेड फॉर मंडे वो डाला है, उसी में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में करंट सिनेरियोस नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, बहुत अच्छे भाव पे हमें मिल रहे हैं, और मुझे लगता है यहाँ से आप लोगों को अब यहाँ इस स्टॉक्स में बाइंग करना शुरू कर देना चाहिए, जहाँ पे आपको एसएल भी बहुत सही मिल रहा है और टारगेट्स भी बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। इसके पहले मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारी ऑप्शंस बाइंग मास्टर क्लास शुरू हो रही है जनवरी 1 को। तो अगर आप इसके लिए इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर दे दी जाएगी। और साथ ही में एडवांस डाउ के भी क्लासेस शुरू हो रहे हैं। तो अगर आपको पहली बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अगर आपको सेकेंड बैच में करना है ज्वाइन तो वो भी आप कर सकते हैं। ये 1-to-1 प्रोग्राम रहता है, ये 6 मंथ्स का मेंटरशिप रहता है, जहाँ पे आप 6 महीने तक मेरे अंडर में रहते हैं, और जब जब मैं आप लोगों को बताऊँगा आप तब तब मेरे साथ ट्रेड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेड्स बना सकते हैं। और सबसे पहला है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत ही क्लीन तरीके से आपको ईजीली समझ में आएगा कि ये बहुत ही सॉलिड ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये कुछ ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो तोड़कर ये नीचे की तरफ आया था। और ये जो सिनेरियो होता है इसे हम कहते हैं बियर ट्रैप, ठीक है। और या फिर आप इसको फॉल्स ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। वाई ब्रेकआउट फॉल्स रहा, तो ये इसका कारण ये है कि जैसे कि आप देखिए ट्रेंड लाइन को इसने इस रेड कैंडल ने तोड़ा और इसका लोअर लो भी बन गया, तो सभी ने यहीं पे एंट्री की होगी और यहाँ पर एसएल रखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ही इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन चुका है जिसको कि कहा जाता है कि बियर ट्रैप, यानी कि अब जिन्होंने इस एरिया पे शॉर्ट किया हुआ था अब उनको डर लगेगा और उनका एसएल यहाँ पर रखा हुआ है। अभी अगर मार्केट या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर इस एरिया के ऊपर निकलता है, विच इज समवेयर अराउंड 2386, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप बाइंग शुरू कर सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में। आपका एसएल होने वाला है 8.5% का और आपका टारगेट होने वाला है 18% का, ठीक है। ये एक नया हाई भी लगा सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 18% के आसपास जैसे ही आपको दिखे पहुंच गया है, एग्जिट कर जाना आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। दूसरा स्टॉक है अदानी इंटरप्राइज। अगर आप देखेंगे काफ़ी समय से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था आप अदानी इंटरप्राइज, ठीक है। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि इस एरिया पे लगभग दोबारा से आके ये रेजिस्ट ले रहा था, लेकिन ये इसने तेज़ी से फॉल नहीं किया, ये यहीं पे होल्ड कर गया। इसका मतलब मार्केट में इतनी बियरिशनेस रही लेकिन अदानी इंटरप्राइज फॉल नहीं किया। इसका मतलब अदानी इंटरप्राइज जिस सेक्टर में पड़ता है मे बी वो जो नेक्स्ट बुलिश मार्केट होने वाला है उसमें वो लीड करे। हर साल कोई ना कोई एक सेक्टर लीड करता है, जैसे पिछले वाले में आईटी और आपका उसके बाद स्टील जो भी है इंडस्ट्रीज़ जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील एंड ऑल मेटल इंडस्ट्रीज़ उन्होंने लीड किया था। और इस बार लगता है अदानी इंटरप्राइज जिस सेक्टर में पड़ता है वो सेक्टर लीड करने वाला है, या एटलीस्ट ये तो दिख रहा है कि अदानी इंटरप्राइज डेफिनेटली लीड करने के प्लान में अभी
चल सकता है। लेकिन इसमें आपको ट्रेड कब बनाना है, क्या आप अभी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको सामने ही एरिया पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, अभी तक ये ब्रेक नहीं कर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम ये ब्रेक नहीं कर सकता, नीचे की तरफ दोबारा आ भी सकता है। तो हमारे लिए बेस्ट पोजीशन होने वाला है 1800 के ऊपर। जी हाँ, 1800 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो 14% का एसएल के साथ आप एटलीस्ट 30% का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। हाँ, ईजीली 30% का टारगेट आप इसमें प्लान कर सकते हैं अदानी इंटरप्राइजेज में। दूसरा स्टॉक है हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्री। अभी आपको यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने की ऐसा तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, आपको ये सभी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा होगा। यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बालकृष्ण इंडस्ट्री जो है सपोर्ट लेते आ रहा है। आपको मैं और एक चीज़ बता दूँ कि ये कोई डेली चार्ट नहीं है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग होता है और उसका जो ट्रेंड होते हैं वो ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना शुरू कर दे रहा है। और अगर ये 2278 के ऊपर निकलता है आप इसमें बाइंग शुरू कर सकते हैं विद एन एसएल ऑफ 10%। आपका पहला टारगेट लगभग 18.6% का हो जाता है। जी हाँ, 10% एसएल के साथ आप 18% टारगेट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में प्लान कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है KSCL कावेरी सीड कंपनी। इसमें हमारे टीम से बहुत ही लोगों ने बहुत पैसा बनाया था। पिछले बार का जो मूवमेंट आया था उसमें जैसे कि ये एक मूवमेंट बहुत ही बढ़िया आई थी। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें बीच बीच में ये जो फॉल आया था इसमें भी कई लोगों ने पैसा बनाया था। ठीक है, और इसमें भी बहुत लोगों ने पैसा बनाया था। तो ये जो 2 से 3 मूव्स हुए हैं इसमें काफ़ी लोगों ने बहुत पैसा बनाया है और अब आपको दोबारा से मौका दे रहा है कावेरी। ठीक है, RSI भी 40 के ऊपर आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सपोर्ट एरिया से स्टॉक जो है वो सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है वीकली चार्ट पर। और आप नेक्स्ट दिन मार्केट खुलते ही इंस्टेंटली यहाँ पर ट्रेड बनाना शुरू कर सकते हैं विद अबव 539। आप इसमें 538 या 539 के ऊपर आप इसमें एंट्री बना सकते हैं विद एन एसएल ऑफ 13%। आप जो टारगेट पहला प्लान कर सकते हैं, आप जो टारगेट प्लान करेंगे वो है लगभग 40 to 45% का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पर बहुत ही सॉलिड मिल रहा है आपको KSCL कावेरी सीड कंपनी में। और उसके बाद आपका आता है श्री सीमेंट। ठीक है, और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये एक जोन बन चुका है और यहाँ पे आप लोगों को अगेन चेंज इन पोलैरिटी दिख रहा होगा। ठीक है, और इस एरिया पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि सपोर्ट लिया जा रहा है। जिस तरह से पिछले बार लेके ये शूट अप कर गया था बहुत तेज़ी से। ठीक है, इस बार भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। पिछले बार आपको 6% एसएल के साथ इजीली 15% का टारगेट आपको दिख गया होगा। इस बार अगेन ये सपोर्ट ले रहा है लेकिन आपको एंट्री बनाना है 26,796 के ऊपर। जी हाँ, 26,796 के ऊपर अगर ये निकलता है तो विद एन एसएल ऑफ 7.5% पहला टारगेट आपका 10% और दूसरा टारगेट आपका 17% का हो जाएगा। तो ये रहे कुछ स्टॉक्स, अदानी इंटरप्राइज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, KSCL, श्री सीमेंट और हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इन सब में ट्रेड बना सकते हैं। मैं आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। और अगर मुझे कोई स्टॉक्स पसंद आ रहा है, एनालिसिस के हिसाब से अच्छा बैठ रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। अगर आप अगर खुद इन इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो पहले खुद एनालिसिस कर लीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कर लीजिए, उसके बाद ही इनमें इन्वेस्टमेंट्स बनाइएगा। और मैं लास्ट टाइम आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत सारे सीट्स बुक हो चुके हैं ऑप्शंस बाइंग मास्टर क्लास के। अगर आप लोगों को भी इनरोलमेंट करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा मेरा, व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और इस तरह से जो मैं आप लोगों को वीडियोस बना के दे रहा हूँ, अगर लगता है आप लोगों को कि ये वैल्यू ऐड कर रहा है आपके लाइफ में, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप लोगों को हमेशा वीडियोस मिलते रहे। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, अपनी कम्युनिटी में शेयर भी कर लीजिएगा। और इनमें से कोई स्टॉक आपके रडार में था तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार में और आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट देने वाला है जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।